ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किताब हाउ टू रीड एनीवन इंस्टेंटली की, जिसमें बताया गया है कि बिना एक शब्द बोले आप किसी भी इंसान को कैसे समझ सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके बैठने और खड़े होने के तरीके से। क्योंकि सच ये है कि इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर नहीं। और अगर आप लोगों को पढ़ना सीख गए तो जिंदगी में आपको कोई आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, बॉस हो या कोई अजनबी। सबसे पहली बात, इंसान की पर्सनालिटी उसके चेहरे और शरीर में छुपी होती है। कुछ लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से असुरक्षित होते हैं। और कुछ लोग शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। आपको सिर्फ संकेत पहचानने हैं। जब कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी नाक को छूता है या चेहरे को ढकता है, तो अक्सर वो असहज या झूठ बोल रहा होता है। क्योंकि झूठ बोलते समय हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है और शरीर खुद ब खुद रिएक्शन देता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आंखों में देखने से बच रहा है तो हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो। लेकिन ध्यान रहे, हर बार ऐसा नहीं होता। इसलिए एक सिग्नल से फैसला मत करो, हमेशा पैटर्न देखो। अब बात करते हैं हाथों की। खुले हाथ ईमानदारी और ओपननेस दिखाते हैं, जबकि हाथों को छुपाना या क्रॉस करना डिफेंसिव नेचर दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को पीछे छुपा लेता है तो इसका मतलब है वो पूरी तरह खुलकर बात नहीं करना चाहता। और अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ झुककर बैठता है तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अब पैरों पर ध्यान दो। लोग अक्सर चेहरे को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पैरों को नहीं। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो उसका मन वहां से जाने का है। अगर पैर आपकी तरफ हैं, तो वो बातचीत में जुड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे संकेत बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। अब समझो माइक्रो एक्सप्रेशन। ये वो भाव होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं, जैसे अचानक बहुत सिकुड़ना, हल्की सी मुस्कान या आंखों का खैलना। ये असली भावना बताते हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर कोई कहे कि वो खुश है लेकिन उसके चेहरे पर पल भर के लिए गुस्सा दिखे तो समझ जाओ अंदर कुछ और चल रहा है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी टाइप की। कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं। वो सीधा खड़े होते हैं, मजबूत हैंडशेक देते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं। ये लोग लीडरशिप पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग सबमिसिव होते हैं, धीरे बोलते हैं, नजरें झुकाते हैं और टकराव से बचते हैं। अगर आप ये पहचान गए तो आप सामने वाले के हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं। डोमिनेंट इंसान से बात करते समय आत्मविश्वास दिखाओ और सेंसिटिव इंसान से बात करते समय नरमी। एक और महत्वपूर्ण चीज है पर्सनल स्पेस। हर इंसान की अपनी एक दूरी होती है। अगर कोई आपकी पर्सनल स्पेस में आराम से आ जाता है तो वो या तो आप पर भरोसा करता है या फिर डोमिनेंट बनना चाहता है। और अगर कोई हमेशा दूरी बनाए रखता है तो वो या तो शर्मीला है या आपको लेकर असहज है। अब सबसे जरूरी बात, लोगों को पढ़ने का मतलब उन्हें जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसके अनुभवों से बना है। अगर कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है तो हो सकता है वो पहले बहुत हर्ट हुआ हो। अगर कोई बहुत चुप है तो हो सकता है वो अंदर से बहुत सोचने वाला इंसान हो। इस किताब का असली मैसेज ये है कि जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। आप रिश्तों में बेहतर हो जाते हैं, इंटरव्यू में सफल होते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात, आप धोखे से बच जाते हैं। लेकिन याद रखो, ये एक दिन में नहीं सीखा जाता। आपको लोगों को ऑब्जर्व करना होगा। बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पकड़ना शुरू कर देगा। और एक समय आएगा जब आप सामने वाले के बोलने से पहले समझ जाओगे कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो आज से लोगों को सिर्फ सुनना नहीं, उन्हें देखना भी शुरू करो। उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव। क्योंकि असली कहानी शब्दों में नहीं, संकेतों में छुपी होती है। और जो इन संकेतों को पढ़ना सीख गया वो जिंदगी में हमेशा एक कदम आगे रहेगा। अब बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि लोगों को पढ़ना सिर्फ उनके हाव भाव देखने तक सीमित नहीं है। असली खेल है कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ना, यानी जब किसी के शब्द और उसका शरीर एक जैसा संदेश नहीं दे रहे हों, वहीं से सच्चाई शुरू होती है।
मान लो कोई कहे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींची हुई हो और जबड़ा कसा हुआ हो, तो समझ जाओ अंदर गुस्सा या तनाव जरूर है। शब्द शांत है, लेकिन शरीर सच बोल रहा है। अब समझो आवाज की ताकत। सिर्फ क्या कहा जा रहा है ये मत सुनो, कैसे कहा जा रहा है ये सुनो। अगर कोई धीरे और टूटती हुई आवाज में बोल रहा है तो वो असुरक्षित या डरा हुआ हो सकता है। अगर कोई बहुत तेज और हावी होने वाली आवाज में बोल रहा है तो वो कंट्रोल चाहता है। और अगर किसी की आवाज अचानक बदल जाए, जैसे सामान्य से ऊंची या बहुत धीमी हो जाए, तो ये संकेत है कि टॉपिक उसके लिए संवेदनशील है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है मिरर इफेक्ट। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अनजाने में एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। अगर सामने वाला आपकी तरह बैठ रहा है, आपकी तरह हाथ हिला रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे कनेक्ट महसूस कर रहा है। लेकिन अगर वो बिल्कुल अपोजिट पोस्चर में है, तो शायद उसके अंदर दूरी या विरोध है। अब समझो डिफेंसिव सिग्नल्स। अगर कोई बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, मोबाइल चेक कर रहा है या शरीर को पीछे की ओर झुका रहा है, तो वो बातचीत से बाहर निकलना चाहता है। और अगर कोई आगे झुककर, सिर हिलाकर, आंखों में देखकर बात कर रहा है, तो वो पूरी तरह एंगेज्ड है। एक और गहरी बात, लोगों की चाल बहुत कुछ बताती है। जो व्यक्ति तेज और सीधी चाल चलता है, वो अक्सर लक्ष्य केंद्रित और आत्मविश्वासी होता है। जो व्यक्ति धीरे और झुकी चाल चलता है, वो या तो थका हुआ है या अंदर से दबाव में है। आप रोज सड़कों पर सैकड़ों लोगों को देखते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर कोई अपनी कहानी अपने कदमों से बता रहा है। अब सीखो लाई डिटेक्शन का बेसिक नियम। झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बेसलाइन जानना। यानी पहले समझो कि वो व्यक्ति सामान्य स्थिति में कैसे बोलता और चलता है। फिर जब उसका व्यवहार बदले, तभी शक करो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। कोई नेचुरली आंखों में नहीं देख पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है। इसलिए तुलना हमेशा उसी व्यक्ति से करो, किसी और से नहीं। अब बात करते हैं पावर डायनामिक्स की। अगर कोई व्यक्ति कमरे में घुसते ही जगह घेर लेता है, ऊंची कुर्सी पर बैठता है या दूसरों की बात काटता है, तो वो डोमिनेंस दिखा रहा है। और अगर कोई कोने में बैठता है, कम बोलता है, तो वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। अगर आप इन डायनामिक्स को समझ गए तो आप हर मीटिंग में समझ जाओगे कि असली कंट्रोल किसके पास है। सबसे बड़ी बात, लोगों को पढ़ने की कला का गलत इस्तेमाल मत करना। इसका उपयोग रिश्ते सुधारने के लिए करो, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। क्योंकि असली ताकत समझने में है, इस्तेमाल करने में नहीं। जब आप समझते हो तो आप बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर और बेहतर इंसान बनते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। हर दिन कम से कम 2 लोगों को ऑब्जर्व करो, बिना जज किए। बस नोटिस करो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके शब्द। कुछ महीनों में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज हो जाएगी कि लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि आप उन्हें इतना अच्छे से कैसे समझ लेते हो। याद रखो, जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वो दुनिया को समझ लेता है। और जो दुनिया को समझ लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे गहरी परत समझते हैं, क्योंकि असली एक्सपर्ट वही बनता है जो सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर की मनोस्थिति को भी पढ़ना सीख जाए। हर इंसान के अंदर 3 लेयर होती है। पहली वो दुनिया को दिखाता है, दूसरी वो अपने करीबी लोगों को दिखाता है, और तीसरी वो खुद से भी छुपाता है। अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे ये तीसरी लेयर भी संकेत देने लगती है। अब समझो इमोशनल लीकेज। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब उसका शरीर छोटी छोटी गलतियां करने लगता है, जैसे हल्का सा होंठ दबाना, उंगलियों का कांपना, गर्दन को छूना। ये सब दबे हुए इमोशन के संकेत है। कई बार लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही होती। असली मुस्कान में आंखों के किनारों पर हल्की लाइन बनती है, नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस सिग्नल्स की। अगर कोई व्यक्ति अचानक पानी पीने लगे, गला साफ करे या पसीना आने लगे, तो हो सकता है वो दबाव में हो। खासकर जब कोई कठिन सवाल पूछा जाए। दिमाग जब खतरा महसूस करता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और यही वो समय होता है जब सच्चाई बाहर आने लगती है।
अब एक पावरफुल तकनीक समझो, साइलेंस पावर। जब आप किसी से सवाल पूछकर चुप हो जाते हो और उसकी आंखों में देखते रहते हो, तो अक्सर वो ज्यादा बोल देता है, क्योंकि इंसान साइलेंस से असहज होता है और इस असहजता में वो अपनी असली भावना खोल देता है। कई बार सच शब्दों से नहीं, चुप्पी से निकलता है। अब सीखो क्लस्टर रूल। एक ही संकेत पर भरोसा मत करो। कम से कम 3 संकेत एक साथ दिखें, तभी निष्कर्ष निकालो। जैसे आंखें चुराना, हाथ छुपाना और आवाज बदलना। अगर ये तीनों साथ हों तो शक मजबूत होता है, लेकिन सिर्फ एक संकेत हो तो फैसला मत करो। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अब समझो इन्फ्लुएंस की ताकत। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा मिरर करते हो, जैसे उसकी स्पीड में बोलना, उसके पोस्चर जैसा बैठना, तो उसके दिमाग को लगता है कि आप उसके जैसे हो और ट्रस्ट बढ़ता है। ये टेक्निक नेगोशिएशन, इंटरव्यू और रिश्तों में बहुत काम आती है, लेकिन इसे नेचुरल तरीके से करो। नकली लगेगा तो उल्टा असर करेगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, खुद को पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को नहीं समझोगे, तब तक दूसरों को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। जब आप नर्वस होते हो तो आप क्या करते हो? जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी आवाज कैसी हो जाती है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी चाल कैसी होती है? पहले खुद को बेसलाइन बनाओ, फिर दुनिया को पढ़ना आसान हो जाएगा। याद रखो, ये कला आपको सुपर पावर नहीं देती, ये आपको जागरूक बनाती है। और जागरूक इंसान कभी आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता। वो रिश्तों को बेहतर बनाता है, सही लोगों को पहचानता है, गलत लोगों से दूरी बनाता है और हर सिचुएशन में एक कदम आगे रहता है। आज से प्रैक्टिस शुरू करो। लोगों को ध्यान से देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि इंसान शब्दों से कम और संकेतों से ज्यादा बोलता है। और जो संकेतों की भाषा समझ गया, उसने आधी दुनिया जीत ली। अब इस समझ को अगले स्तर पर ले चलते हैं, क्योंकि असली महारत तब आती है जब आप सिर्फ अलग अलग संकेत नहीं देखते, बल्कि पूरी कहानी जोड़ते हैं। इंसान का हर व्यवहार उसके पिछले अनुभवों का परिणाम होता है। अगर कोई बहुत जल्दी रक्षात्मक हो जाता है तो संभव है कि उसे पहले कई बार जज किया गया हो। अगर कोई हर बात पर हंस देता है तो हो सकता है वो टकराव से बचना चाहता हो। इसलिए व्यवहार के पीछे का कारण समझो, सिर्फ व्यवहार मत देखो। अब समझो कॉन्टेक्स्ट की ताकत। एक ही संकेत हर जगह एक जैसा मतलब नहीं देता। इंटरव्यू में नर्वस होना सामान्य है, लेकिन दोस्तों के बीच अचानक चुप हो जाना अलग संकेत हो सकता है। इसलिए जगह, समय और परिस्थिति को हमेशा ध्यान में रखो, वरना आप गलत निष्कर्ष निकाल सकते हो। और याद रखो, गलत पढ़ाई रिश्ते बिगाड़ सकती है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन और इंटरेस्ट की। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी तरफ देखता है, आपके मजाक पर ज्यादा हंसता है, आपके करीब आने के मौके ढूंढता है, तो ये अक्सर रुचि का संकेत होता है। लेकिन फिर वही नियम याद रखो, क्लस्टर देखो, 1-2 संकेत पर भरोसा मत करो, क्योंकि कभी कभी लोग सिर्फ विनम्र भी होते हैं। अब समझो लीडरशिप रीडिंग। अगर आप किसी टीम में हो तो देखो कौन व्यक्ति दूसरों की बातों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, कौन कम बोलकर भी सबको प्रभावित कर देता है। असली लीडर वही होता है जिसकी बात पर लोग स्वाभाविक रूप से सिर हिलाते हैं। और अगर आप खुद लीडर बनना चाहते हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली रखो, सीधा खड़े हो, आंखों में देखो और बोलते समय ठहराव रखो। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझो, इमोशनल कॉन्टेजन। भावनाएं फैलती हैं। अगर एक व्यक्ति तनाव में है तो पूरा माहौल भारी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है तो पूरी टीम एनर्जाइज्ड हो सकती है। इसलिए जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाओगे तो आप माहौल को भी बदलना सीख जाओगे। पहले खुद काम रहो, फिर दूसरों को काम करो। अब ध्यान दो लिसनिंग स्किल पर। लोगों को पढ़ने का आधा काम सुनने से होता है। बीच में मत काटो, पूरा सुनो। जब कोई खुलकर बोलता है तो उसके शब्दों में भी बहुत संकेत होते हैं। कौन से शब्द वो बार बार दोहरा रहा है, किन बातों पर उसकी आवाज भारी हो जाती है, ये सब क्लूज हैं उसके अंदर की दुनिया के। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि लोग खुद आपके सामने खुलने लगेंगे, क्योंकि जब आप सच में समझने की कोशिश करते हो तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा के माहौल में ही सच्चाई बाहर आती है।
यही असली ताकत है, डरा कर नहीं, समझकर आगे बढ़ना। अब इस पूरी सीख को एक रियल लाइफ प्लान में बदलते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर न जाए। आज से आप 3 स्टेप का नियम अपनाओ। पहला ऑब्जर्व, दूसरा एनालाइज, तीसरा अडैप्ट। यानी पहले देखो, फिर समझो, फिर अपने व्यवहार को उसी हिसाब से ढालो। यही असली स्मार्टनेस है। पहला स्टेप ऑब्जर्व। जब भी आप किसी से मिलो, तुरंत बोलना शुरू मत करो। पहले 10-15 सेकंड सिर्फ उसे देखो, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी ऊर्जा। क्या वो तेज चल रहा है या धीरे? क्या वो आंखों में देख रहा है या बच रहा है? ये शुरुआती सेकंड बहुत कुछ बता देते हैं। दूसरा स्टेप एनालाइज। खुद से सवाल पूछो, क्या उसके शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच कर रहे हैं? क्या वो आराम में है या दबाव में? क्या वो बातचीत में दिलचस्पी ले रहा है या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है? जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, बस संकेत जोड़ते जाओ। तीसरा स्टेप अडैप्ट। अगर सामने वाला तेज और सीधे अंदाज में बात कर रहा है तो आप भी स्पष्ट और आत्मविश्वासी बनो। अगर वो शांत और संवेदनशील है तो अपनी आवाज नरम रखो। जब आप सामने वाले की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हो तो कनेक्शन अपने आप बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमेशा एम्पैथी साथ रखो। लोगों को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी कमजोरी खोजो, बल्कि ये समझो कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगर कोई रूखा है तो हो सकता है वो तनाव में हो। अगर कोई चुप है तो हो सकता है वो डर रहा हो। जब आप कारण समझते हो तो आपका रवैया बदल जाता है। अब खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। रोज के अंत में 5 मिनट निकालो और सोचो, आज आपने किसे ऑब्जर्व किया, क्या सीखा, कहां आप गलत समझे। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन आपकी समझ को हर दिन मजबूत करेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हो। आप उनकी बातों के पीछे की भावना पकड़ लेते हो। और जब कोई व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो वो आपके करीब आ जाता है। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा या पद नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है इंसानों को समझने की क्षमता, क्योंकि दुनिया इंसानों से बनी है। और जो इंसानों को पढ़ लेता है वो अवसरों को पढ़ लेता है, रिश्तों को संभाल लेता है और मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेता है। तो आज से सिर्फ सुनना नहीं, देखना शुरू करो। सिर्फ जवाब देना नहीं, महसूस करना शुरू करो। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे, आप हर व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हो। और यही है असली कला, किसी को भी इंस्टेंटली समझने की कला। अब इस कला को असली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर लागू करना सीखते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं, सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली गेम है। सबसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं। जब आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हो तो पहले ही 5 सेकंड में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका परिचय दे देती है। सीधी पीठ, हल्की मुस्कान, स्थिर चाल और मजबूत लेकिन ज्यादा कसाव वाला नहीं हैंडशेक, ये सब आपके आत्मविश्वास का संकेत देते हैं। बैठते समय कुर्सी के किनारे पर झुककर मत बैठो और बहुत पीछे ढीले होकर भी मत बैठो। बैलेंस रखो। जब इंटरव्यूअर सवाल पूछे तो बीच में मत काटो, सुनो, हल्का सा सिर हिलाओ और जवाब देते समय उसकी आंखों में देखो। अगर वो नोट्स देखने लगे तो घबराओ मत, इसका मतलब वो आपकी बात लिख रहा है। अगर वो अचानक तेज सवाल पूछे तो ये टेस्ट हो सकता है कि आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हो। यहां आपकी शांत बॉडी लैंग्वेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बिजनेस और डील की बात करें। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो सामने वाले के इंटरेस्ट सिग्नल्स पर ध्यान दो। अगर वो आगे झुक रहा है, सवाल पूछ रहा है, सिर हिला रहा है, तो डील आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो कुर्सी पीछे खिसका ले, हाथ बांध ले या बार बार मोबाइल देखे, तो समझो उसे कन्विंस करने के लिए और क्लैरिटी चाहिए। ऐसे समय पर अपनी स्पीड कम करो। सीधे सवाल पूछो, आपको किस हिस्से पर डाउट है। जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचान कर उसी समय स्ट्रैटेजी बदलते हो, तभी नेगोशिएशन में जीत मिलती है। अब रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि यहां रीडिंग स्किल सबसे ज्यादा काम आती है। कई बार आपका दोस्त या पार्टनर कहेगा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें भारी होंगी, आवाज धीमी होगी
जब आप छोटे होंगे। अगर आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा करोगे तो कनेक्शन कमजोर होगा। लेकिन अगर आप पूछोगे, सच में सब ठीक है, तुम थोड़ा अलग लग रहे हो, तो सामने वाला खुल सकता है। यही असली समझ है, शब्दों के पीछे की भावना को पकड़ना। अब एक एडवांस चीज समझो, एनर्जी शिफ्ट। जब कमरे में माहौल बदलता है तो तुरंत पहचानो। अगर सब हंस रहे थे और अचानक चुप्पी छा गई, तो जरूर कुछ ट्रिगर हुआ है। अगर मीटिंग में एक व्यक्ति के बोलते ही लोग असहज हो जाते हैं, तो समझो वहां पावर डायनामिक काम कर रहा है। इन सटल बदलावों को पकड़ना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, न्यूट्रल फेस प्रैक्टिस। अपने चेहरे को न्यूट्रल और शांत रखना सीखो, क्योंकि अगर आप हर चीज पर तुरंत रिएक्शन दे दोगे तो सामने वाला सावधान हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर ऑब्जर्व करते हो तो लोग ज्यादा खुलते हैं। यही कारण है कि अच्छे नेगोशिएटर्स और अच्छे लीडर्स पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं। और अंत में याद रखो, इस कला का मकसद लोगों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जब आप समझदारी से लोगों को पढ़ते हो तो आप गलत बहसों से बचते हो, सही मौके पहचानते हो और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो। यही आपको भीड़ से अलग करता है। धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, हर दिन एक नया ऑब्जर्वेशन जोड़ो, और कुछ महीनों बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी इंट्यूइशन तेज हो गई है। आप बिना ज्यादा शब्दों के समझने लगे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और वही दिन होगा जब ये कला आपकी आदत बन चुकी होगी। और जब समझ आदत बन जाती है, तब सफलता रुक नहीं पाती। अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब पढ़ना आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाए। जब आप किसी भी कमरे में जाएं और बिना कोशिश के समझ जाएं कि कौन आत्मविश्वासी है, कौन असुरक्षित है, कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है। अब समझो इंट्यूइशन कैसे बनती है। इंट्यूइशन कोई जादू नहीं है, ये लगातार ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। जब आप बार बार लोगों को देखते हो, उनके व्यवहार को नोटिस करते हो, आपका दिमाग अंदर ही अंदर पैटर्न सेव करता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको बिना सोचे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है या सब ठीक है। लोग इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन असल में ये ट्रेन्ड माइंड होता है। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि अगर आप खुद इमोशनली रिएक्ट करोगे तो आप साफ देख नहीं पाओगे। मान लो कोई आपको प्रोवोक करता है, अगर आप तुरंत गुस्सा हो गए तो आप उसके इरादे को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप देख पाओगे कि वो असुरक्षित है, अटेंशन चाहता है या आपको टेस्ट कर रहा है। इसलिए खुद पर नियंत्रण इस कला की जड़ है। अब एक पावरफुल नियम याद रखो, रिस्पॉन्ड मत करो, रीड करो। हर सिचुएशन में तुरंत जवाब देने की जगह पहले ऑब्जर्व करो। जब आप पॉज लेते हो तो आपका दिमाग साफ रहता है, और साफ दिमाग सही निर्णय लेता है। यही फर्क है आम इंसान और समझदार इंसान में। अब इमेजिन करो, आप किसी मीटिंग में हो और सब अपनी बात रख रहे हैं। आप ध्यान से सबकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि असली डिसीजन मेकर कौन है, कौन सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है, कौन अंदर से असहमत है। ऐसे में अगर आप सही व्यक्ति को सही समय पर एड्रेस कर दो तो पूरा गेम बदल सकता है। यही रीडिंग स्किल की ताकत है। अब रिश्तों में सोचो, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त या पार्टनर की छोटी छोटी भावनाएं पकड़ने लगो तो झगड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग से होते हैं और अंडरस्टैंडिंग ही उनका इलाज है। अब आखिरी और सबसे सच्ची बात, इस कला को सीखने के बाद आप दो रास्तों पर जा सकते हो। या तो आप इसे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करो, या फिर उन्हें समझकर बेहतर रिश्ते बनाने के लिए। याद रखो, असली शक्ति वही है जो जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल हो, वरना समझ भी अहंकार बन जाती है। तो आज से फैसला करो, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहोगे, आप समझने वाले बनोगे। आप सिर्फ देखने वाले नहीं रहोगे, आप पढ़ने वाले बनोगे। और जब आप इंसानों को पढ़ना सीख जाते हो, तब दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि हर अवसर, हर रिश्ता और हर चुनौती इंसानों के जरिए ही आती है। अब आखिरी हिस्से में इस पूरी सीख को एक मजबूत निष्कर्ष में बदलते हैं, क्योंकि किसी भी ज्ञान की असली ताकत तब दिखती है जब वो आपके फैसलों को बदल दे,
आपकी सोच को बदल दे और आपकी पहचान को बदल दे। लोगों को पढ़ना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जागरूकता है, एक ऐसी आदत है जो आपको हर भीड़ में अलग बना देती है। अब सोचो, पहले आप क्या करते थे? लोग कुछ कहते थे और आप उसी पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन अब आप सिर्फ शब्द नहीं सुनोगे, आप टोन सुनोगे, आप चेहरे के बदलाव देखोगे, आप पोस्चर नोटिस करोगे, आप साइलेंस को भी समझोगे। और यही छोटी छोटी चीजें आपको बड़े फैसलों में गलती करने से बचाएंगी। अब याद रखो फाइनल 5 रूल्स। पहला, कभी भी एक सिग्नल पर भरोसा मत करो, हमेशा पैटर्न देखो। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट समझे बिना फैसला मत करो। तीसरा, पहले खुद को कंट्रोल करो फिर सामने वाले को समझो। चौथा, रीडिंग का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए करो। और पांचवा, रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस ये स्किल कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि लोग आपके सामने झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि आपकी आंखें सवाल पूछेंगी, आपकी चुप्पी उन्हें असहज करेगी और आपकी क्लैरिटी उन्हें महसूस कराएगी कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति समझा हुआ महसूस करता है तो वो या तो ईमानदार हो जाता है या दूर चला जाता है। दोनों ही स्थिति आपके लिए फायदेमंद है। और अब इस किताब का सबसे बड़ा संदेश समझो, असली ताकत लोगों को पकड़ने में नहीं, खुद को संभालने में है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, मेंटली अवेयर हो और सोशली इंटेलिजेंट हो, तो कोई भी आपको आसानी से कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हर शब्द के पीछे का इरादा पढ़ सकते हो। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कम से कम एक बातचीत में कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, बिना इंटरप्ट किए सुनो, बिना जल्दबाजी के एनालाइज करो और जरूरत हो तो कामली अडैप्ट करो। कुछ महीनों में ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर ये आदत आपकी पहचान बन जाएगी। अंत में बस इतना याद रखो, दुनिया शब्दों से नहीं, इंसानों से चलती है और इंसानों को समझने की कला ही असली सफलता की चाबी है। जिसने इस चाबी को पकड़ लिया, उसके लिए रिश्ते भी मजबूत, फैसले भी सटीक और मौके भी साफ दिखने लगते हैं। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई और आपने सच में कुछ नया सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, हम खुद को अपग्रेड करते हैं। और जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है, तभी उसकी जिंदगी अपग्रेड होती है।